नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइट चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो निफ्टी 50 इसके अंदर गिरावट रही है और बैंक निफ्टी में भी गिरावट रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो 0.55% की गिरावट रही है और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 0.68% की गिरावट रही है। जो आप यहां पर देख सकते हैं, मार्केट आज ऊपर से ही यानी कि सुबह से ही लाल निशान में क्लोज हुई है, यानी कि इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही थी। और आज के दिन कुछ और इंडेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स के अंदर भी देखें तो 0.59% की गिरावट रही है और फिन निफ्टी की बात करें तो उसमें भी 0.90% यानी कि करीब 1% के राउंड की गिरावट रही है और बैंक एक्स में भी करीब 0.75% की गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्स हेल्थ केयर टाई अप विद ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल रिसर्च, यानी कि मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने टाई अप किया है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के साथ मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड। इसलिए कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है और इनके आने वाले लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट होंगे उसका भी इसका इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आएगा और कंपनी की बैलेंस शीट है, रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट में भी इसका इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आएगा। इसलिए कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है जो आज की इसकी अपडेट थी मैक्स हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करूँ स्विगी की तो उनकी तरफ से कई ब्लूमबर्ग की तरफ से कहा जा रहा है कि स्विगी प्लान टू 1.1 बिलियन शेयर सेल नेक्स्ट वीक, यानी कि ब्लूमबर्ग अभी के लिए कह रहा है कि स्विगी अपने आने वाले वीक के अंदर 1.1 बिलियन शेयर को बेचने वाला है नेक्स्ट वीक के अंदर। अभी के लिए ऐसा कहा जा रहा है ब्लूमबर्ग की तरफ से। अब देखते हैं आने वाले समय में अगर स्विगी नेक्स्ट वीक में अपना जो स्टेक है प्रमोटर वो बेचता है या फिर कोई कंपनी निकलती है, एग्जिट करती है, तो कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखी जाएगी। अब देखते हैं आने वाले समय में कुछ इम्पैक्ट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट बात करता हूँ बीएससी और एनएससी ने लेविड फाइन ऑन ₹2,95,000 ईच इंक्लूडिंग जीएसटी ऑन लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड, यानी कि बीएससी एंड एनएससी ने फाइन लगाया है ₹2,95,000 का लोटस आई हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट की दो ऊपर, यानी कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं किया होगा। इसलिए बीएससी और एनएससी ने दोनों ने 2,95,000 ईच, यानी कि बीएससी ने भी और एनएससी ने भी 2,95,000 का पेनल्टी लगाई, यानी कि फाइन लगाया है कंपनी के ऊपर, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर भी आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो थोड़ी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ अशोक लेलैंड की तो उन्होंने के शेयर ने करीब 52 वीक अपना हाई लगाया है नवंबर सेल की वजह से, यानी कि अशोक लेलैंड आप सबको पता होगा कि रॉयल इनफील्ड को ओन कर दिए और उनकी सेल्स के नंबर आ चुके थे नवंबर मंथ के। इस वजह से कंपनी के नवंबर मंथ के जो सेल्स के डेटा था वो काफ़ी अच्छा आया था। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो उनकी पेरेंट कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी तेज़ी रही है अशोक लेलैंड के अंदर, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है इस वजह से। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से नज़र आ रही है, जिसके अंदर NHAI ने साइन किया है अकॉर्ड विथ रिलायंस जियो फॉर टेलीकॉम बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम, यानी कि NHAI ने रिलायंस जियो के साथ टाई अप किया है कुछ सेफ्टी अलर्ट सिस्टम से रिलेटेड, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है और रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही जियो आती है, इस वजह से कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो आज के दिन थोड़ी गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग की तो वो लॉन्च करने वाले QIP इश्यू फॉर 211 करोड़ का, यानी कि रत्नावायर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की तरफ से 211 करोड़ उठाने वाले हैं, यानी कि QIP है उनके पास से उठाने वाले हैं। और कंपनी अब देखते हैं आने वाले समय में इस पैसे का क्या करती है और कितना अपने एक्सपेंशन में या फिर अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में मजबूत बनाने में काम करती है। अगर अच्छा काम करेगी इस पैसे का तो इनके जो नंबर्स है उसके ऊपर भी दिखता हुआ नजर आएगा। आगे आने वाले समय में इसकी कुछ इम्पैक्ट होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा और अभी के लिए तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड की तो उन्होंने टाटा कम्युनिकेशन अक्वायर 51% स्टेक इन कॉमोशन इंक इन ₹227 करोड़, यानी कि टाटा कम्युनिकेशन ने अक्वायर किया है इस कॉमोशन इंक को और 220 करोड़ की डील हुई है, यानी कि अब कंपनी का एक्सपेंशन हुआ है थोड़ी और कंपनी को आएगी खरीद के। AI नेटिव इंटरप्राइज यानी कि SaaS प्लेटफॉर्म कंपनी प्रोवाइड करती है AI से रिलेटेड, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इस कंपनी को खरीद लिया है कॉमोशन इंक को टाटा कम्युनिकेशन ने और कंपनी का एक बहुत ही बड़ा एक्विजिशन डन हुआ है 51% स्टेक के साथ। कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, इसलिए कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो टाटा कम्युनिकेशन में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सन फार्मा एडवांस रिसर्च की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 20% के अराउंड की।
और नेक्स्ट बात करूँ बालकृष्ण इंडस्ट्री, इसमें भी अच्छी तेज़ी रही थी। फोर्स इंडिया में अच्छी तेज़ी रही है। सी इन्फोसिस्टम में अच्छी तेज़ी रही है। नाटको फार्मा में भी अच्छी तेज़ी रही है। आज के दिन टॉप लूजर की बात करें, DSJ कीप लर्निंग, उसमें गिरावट रही थी। थायरोकेट टेक्नोलॉजीज, उसमें भी गिरावट रही थी। VIP इंडस्ट्रीज़ में गिरावट रही है। विल्सपुन लिविंग की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है। और सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही थी। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी की बात करें उसमें तेज़ी रही थी। US 30 में भी तेज़ी रही थी। US टेक 100 की बात करें तो उसमें गिरावट रही आधे % की। डो जोन्स की बात करें तो उसमें भी 0.7% की। और S&P की 500 की बात करें तो उसमें भी आधे % के अराउंड की गिरावट रही थी। UK की मार्केट की बात करें तो उसमें तेज़ी रही थी। फ्रांस की मार्केट में तेज़ी रही थी और जर्मनी की मार्केट में भी तेज़ी रही थी। जापान की मार्केट की बात करें तो उसमें माइनर सी ही गिरावट रही है और चाइना की मार्केट में भी अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो उसमें ज़्यादा तेज़ी रही है सेकंड डे ऑन ट्रेड्स की बात करें तो, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चला है उसके अंदर यूक्रेन ने ड्रोन के तहत स्ट्राइक कर दी है रशिया की एनर्जी साइट है उसके अंदर। और US वेनेजुएला का जो टेंशन है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि US वो वेनेजुएला को धमकी दे रहा है और उनको कब्जाने की बात कर रहा है। इस वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस है वो सेकंड डे भी हाई तक पहुंच चुके हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रही है कच्चे तेल के प्राइजेस में। और इसी वजह से आज के दिन मार्केट में थोड़ी गिरावट रही थी। आज के दिन हमारे INR अगेंस्ट USD की बात करें तो उसमें भी ज़्यादा ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका है हमारा इंडियन रुपीज़, यानी कि हमारे रुपीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, जो पहुंच चुका है 89.97 रुपीज़ पर $1 के अगेंस्ट, यानी कि इसमें तेज़ी रही है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस देखें तो उसमें भी तेज़ी रही थी। इस वजह से आज के दिन मार्केट में भी थोड़ी गिरावट रही थी, जो कि हमारे लिए वापस से अच्छी बात नहीं है। और आज के दिन की अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।